परमहंस सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाते हुए माता अदिति और भगवान महात्मा कश्यप जी के यहाँ भगवान ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन के रूप में अवतार ग्रहण किया। इनके यहाँ पुत्र के रूप में पुत्र बन करके आए माता अदिति के गर्भ से। बड़ा देवताओं ने भगवान का सत्वन किया। बड़ा सुंदर प्यारा सा छोटा सा स्वरूप 52 आंगल के भगवान बन करके आए। सभी ने बृहस्पति ने जो है यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। माता सरस्वती ने जो है कमंडल दिया और ब्रह्मा जी ने मेखला पहनाई। माता अदिति ने भिक्षा जो है कौपिन वस्त्र पहनाया। सभी देवताओं ने बड़े भाव के साथ वामन भगवान की स्तुति की। उसके बाद जो है देवगुरु बृहस्पति जी जो वामन भगवान के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है, जिन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, दक्षिणा में देवताओं का कार्य साधने के लिए वामन जी से जो है तीनों लोगों का राज्य दक्षिणा में ला करके देने को कहा। भगवान वामन का बलि से 3 पग भूमि मांगना और बलि का वचन देना, शुक्राचार्य जी द्वारा उन्हें रोक देना, इस प्रसंग को हम श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बलि की ये बातें सुन करके धर्म भाव से भरे बड़े मधुर थे। उन्हें सुन करके भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा कि राजन वचस्त्वये जन्मदेव सुनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाणं भृगवः साप्राये पितामह कुल हृदय प्रशांत। राजन, आपने जो कुछ कहा वो आपके कुल परंपरा के अनुरूप ही है। धर्म भाव से है परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो, क्योंकि प्रलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुल वृद्ध पिता में परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा ही कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान ना दिया हो अथवा एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में अपनी जबान से मुकर गए हो। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुन करके और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में आज तक कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि आपकी कुल परंपरा का जो यश है, निर्मल यश है, वह आपके वंशावली में भरा पड़ा है। चाहे हिरण्याक्ष की बात हो, हिरण्यकश्यपु की बात हो, और हिरण्यकश्यपु के यहाँ आपके दादा प्रहलाद जी और प्रहलाद जी के यहाँ विरोचन और विरोचन के पुत्र आप बलि, एक से एक सभी राजा बड़े दानवान और बड़े दयावान और बड़े कुल की कीर्ति को यश प्रदान करने वाले पैदा हुए हैं। और राजन बलि, जैसा तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कुल के बारे में सुना था, उससे भी कुछ ज़्यादा ही मैं देख रहा। राजन बलि जो है, तुमने जो कहा है वह कोई उत्तम व्यक्ति ही कह सकता है। आपके कुल में हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ, जो हाथ में गदा लेकर के अकेला ही दिग्विजय के लिए निकल पड़ा। सारी पृथ्वी पर घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर नहीं मिला। तब भगवान विष्णु का जल में पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब उनके सामने आया और बड़ी कठिनता से, कठिनाई से उन्होंने इस पर विजय प्राप्त की। भगवान जो वामन ने जो है उनके कुल का बखान किया। और उसके बाद जो है जब महाराज बलि ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, सुंदर स्वरूप को जब भगवान के वामन रूप को देखा, आत्ममुग्ध हो गए, मानो साक्षात सूर्य ही चल करके आ गए हो यज्ञशाला में। बड़ा आतिथ्य सत्कार किया और दान में, भिक्षा में मांगने के लिए कहा कि ब्राह्मण देवता आप पधारे, मेरा तो कुल पवित्र हो गया, आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब वामन भगवान ने कहा, पहले वचन दीजिए। वचन
देने के बाद जब कहा कि संकल्प कीजिए, जब संकल्प की बात आई, महाराज बलि कहने लगे, ब्राह्मण देवता ये तो बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा करता हूँ, आपको राज्य चाहिए, दान गौदान चाहिए, या बहुत सा धन चाहिए, या कोई ब्राह्मण के सुशील कन्या चाहिए जिससे आपका विवाह मैं करवा सकूँ? आप अपनी वाणी से कहिए तो सही, और यदि दान मांगना है तो इतना मांगिए कि आपकी 7 पुश्तें बैठ करके खाएं, उन्हें दोबारा भिक्षा मांगने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि तुम राजा बलि की यहाँ यज्ञशाला में पधारे हो। बताइए। तब भगवान वामन ने कहने लगे, राजन आप जो कह रहे हो आपकी कुल परंपरा के अनुसार ही है, इसलिए राजन मुझे तो केवल 3 पग भूमि का दान चाहिए, और वो भी मेरे छोटे छोटे पैरों से नाप करके। महाराज बलि मुस्कुराए कि बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो ब्राह्मण देवता, बुजुर्गों की तरह बड़ी बड़ी ज्ञानवान बातें कर रहे हो, लेकिन जब मांगने का समय आया तो वही बाल बुद्धि, लड़कपन की बुद्धि से मांग रहे हो। अरे 3, वो भी अपने स्वयं के पैरों से 3 पग भूमि के लिए मुझसे आप संकल्प और वचन के लिए कह रहे हैं? आप मेरी लोग हंसाई कराना चाहते हैं क्या? आप खुल करके मांगिए, 3 पग भूमि से क्या होगा? लेकिन जब वामन भगवान कहने लगे, राजन असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा च महिभूपा, राजन ब्राह्मण को उतना ही दान देना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। मेरा कार्य केवल 3 पग भूमि से ही सिद्ध होने वाला है, ज़्यादा का लेकर के मैं क्या करूँगा? जो ब्राह्मण आवश्यकता से अधिक दान दे लेता है वो लालची कहलाता है, और उसका यश और कीर्ति धूमिल हो जाती है। लेकिन मैं तो संतुष्ट ब्राह्मण हूँ, ऐसा ब्राह्मण भी आपने राजन आज तक नहीं देखा होगा। यदि तुम जैसा कोई दानी नहीं तो मुझ जैसा कोई संतोषी ब्राह्मण भी नहीं है राजन, इसलिए 3 पग भूमि का ही संकल्प कीजिए। जब बार बार संकल्प के लिए कहा तो शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और बलि के गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य को शंका हुई कि बातें तो बड़ी बड़ी बना रहा है, लेकिन देखो तो सही ये कौन है, कहाँ से आया है। और जब ध्यान लगा करके देखा तो सब बात स्पष्ट हो गई, ये तो विष्णु है और देवताओं का कार्य साधने के लिए ही 52 बन करके आया है, 52 अंगुल का बन करके आया है। तुरंत रोका राजन बलि, ये तुम्हारे साथ छल किया जा रहा है, ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो वामन बन करके आया है, देवताओं का कार्य साधने के लिए स्वयं विष्णु है। महाराज बलि बड़े प्रसन्न हुए, गुरुदेव अब तो मैं वचन दे चुका हूँ, और वचन केवल संकल्प का हाथ में जल लेकर के संकल्प करने का ही नहीं होता, संकल्प और वचन तो मन से होता है, और वो मैं दोनों कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु है तो हमारे कुल की कीर्ति और चारों तरफ फैल जाएगी, पताका ध्वजा लहराएगी, क्योंकि जो सबको देने वाला है, जो दाता है, आज वो हमसे स्वयं मांगने आया है। और यदि विष्णु नहीं है, साधारण ब्राह्मण तो दान लेकर के चला जाएगा, दोनों तरफ से इसमें हमारा लाभ ही है। गुरुदेव मैं अपने वचन से हारी नहीं हो सकता, वचन से गिर नहीं सकता जिससे हमारे कुल की कीर्ति धूमिल हो, ऐसा कोई कार्य मैं नहीं कर सकता। जब बार बार ऐसा कहा तो शुक्राचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्रोध आया कि जो है बड़ा धर्मात्मा बनता है, अपने गुरु की बात को टालता है, जा श्रीहीन हो जा। और इस प्रकार से श्रीहीन होने का श्राप देकर के शुक्राचार्य तो वहाँ से चले गए, और भगवान ने संकल्प करवा करके बलि से 3 पग भूमि में तीनों ब्रह्मांडों को दोनों 2 पग भूमि से ही 1 पग से जो अपना आकार बढ़ाया, और बड़े विराट स्वरूप को प्राप्त करके संकल्प होते ही धरती से आकाश तक अपना इतना विराट स्वरूप बना करके 1 पग में पूरे पाताल के जो नीचे के 7 लोक थे, तल तलातल भीतल सूतल, 7 लोकों को एक ही पग में माप लिया। दूसरा पग बढ़ाया पूरे ब्रह्मांड को, जो 7 लोक ऊपर के हैं, भूलोक जनलोक मनल तपह लोक, सभी लोगों को जो 1 पग में माप लिया। अब दोनों पगों में धरती आकाश और पाताल को माप लिया। इस प्रकार से जब तीसरा पग कहाँ रखे राजन, 2 पग में ही सब कुछ मापा जा चुका है। राजन बलि कहने लगे, भगवान
आप पहले ये बताइए कि दाता बड़ा या दान बड़ा, देने वाला बड़ा है या दान बड़ा है? भगवान कहने लगे देने वाला बड़ा है। भगवान मैंने केवल सारी पृथ्वी का और इसका सब का संकल्प किया, लेकिन अपना तो नहीं किया। मैं भी बाकी हूँ, भगवान तीसरा पग मुझ पर रख लीजिए। और भगवान ने जो तीसरा पग बलि के सिर पर रखा। इस प्रकार से जो है महाराज बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प भगवान का पूर्ण किया। भगवान उसकी इस निष्ठा और भक्ति को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि को सूतल लोक का राज्य उन्हें प्रदान कर दिया। इस प्रकार से देवताओं का कार्य साध करके भगवान ने लोक कल्याण का कार्य किया और ये वामन भगवान का जो अवतार था यह सफल हुआ। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।